धनबाद से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां बेसहारा और मानसिक रूप से अस्वस्थ एक नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अंजलि। रांची से धनबाद पहुंची एक बेसहारा और मानसिक रूप से अस्वस्थ नाबालिग ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। ये मामला धनबाद बाल कल्याण समिति यानी CWC के सामने आने के बाद अब प्रशासन और बाल संरक्षण विभाग के लिए बड़ी जिम्मेदारी बन गया है। जानकारी के अनुसार ये नाबालिग पहले रांची के ऋण पास में रह चुकी थी और उसको कोई देखभाल करने वाला नहीं था। जब वो धनबाद CWC के संपर्क में आई तब वो करीब 8 महीने की गर्भवती थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए CWC ने उपायुक्त को पत्र लिखकर बच्ची की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करने की मांग की थी। इसके बाद प्रशासन के निर्देश पर उसे पहले मिशनरीज ऑफ चैरिटी में रखा गया और बाद में धनबाद बालिका गृह में शिफ्ट किया गया। बालिका गृह में लगातार मेडिकल निगरानी और उचित देखभाल के बीच नाबालिग ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। हालांकि मां की मानसिक स्थिति को देखते हुए बच्चे की परवरिश करने में सक्षम नहीं मानी जा रही है। अब CWC नाबालिग मां के आगे के इलाज, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और नवजात के सुरक्षित भविष्य को लेकर कानूनी व चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि बच्चे के पालन पोषण और सुरक्षा को लेकर शिशु गृह या एडॉप्शन जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। एक बच्ची मार्च महीने में हमारे पास आई थी। ये बच्ची एक्चुअली रांची से ट्रांसफ़र हुई थी। इस बच्ची का ये कहानी था कि बच्ची खुद माइनर है और 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी जिस हाल में हमारे पास आई थी। केस हिस्ट्री कुछ इस टाइप की है कि जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं अभी, CWC इसके बारे में काफ़ी इंक्वायरी की है अपने टाइम में। एक्चुअली ये बच्ची आई थी, सिविल जज हैं, सेशन जज हैं और सेक्रेटरी डालसा हैं, लर्नेड जज राकेश रोशन जी। उनके एक लेटर आया था जो रांची को गया था और उस टाइम ये कहा गया था ये बच्ची डेस्टिट्यूट है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, ऋण पास में है। ऋण पास में इसकी वहाँ पे प्रेग्नेंट हालत में रखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो उस हिसाब से इस बच्ची को वहाँ से मिशनरीज ऑफ चैरिटी धनबाद में लाया जाए, ऐसा एक ये ऑर्डर था उनका, जो हमारे राज्य बाल संरक्षण संस्था के सचिव के लिए था, रांची के CWC के लिए भी था। और इस हिसाब से CWC रांची और बाल संरक्षण संस्था झारखंड के सदस्य सह सचिव है और हमारे डायरेक्टर भी हैं। तो उन्होंने, विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने CWC में इस केस को एक कॉपी डाला और हमारे उपायुक्त सर को एक ये दिया कि बच्ची को मिशनरीज ऑफ चैरिटी में रखवाने की व्यवस्था की जाए। इस दौरान ये बच्ची 11 मार्च को मिशनरीज ऑफ चैरिटी में आई। मिशनरीज ऑफ चैरिटी दूसरे ही दिन अपनी कुछ असमर्थता को लेकर हमारे उपायुक्त सर के सामने एक प्रेयर डाला था उनको, जिस प्रेयर को हमारे उपायुक्त DC साहब ने CWC को बुलाकर दिया और CWC ADSS नियाज सर और हमारे बाल संरक्षण पदाधिकारी साधना कुमारी, हम सब कोई मिलके इस बारे में सोचे कि इस बच्ची के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्ची जो थी वो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और प्रेग्नेंट भी थी। और MOC का कहना था कि वहाँ पे काफ़ी एडल्ट मेंबर भी मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं, तो बच्ची को कोई सुरक्षा की ये हो सकती है। इसीलिए फिर डिसाइड हुआ कि इसे बालिका गृह धनबाद में ट्रांसफ़र किया जाए और इस दौरान बच्चा को वहाँ से फिर बालिका गृह लाया गया। बालिका गृह के पास भी अपनी असमर्थता काफ़ी थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत बच्चियाँ रहती हैं और ये बच्ची जो थी थोड़ी सी हाइजीनिक वे में नहीं था उतना अच्छा प्रोसीजर, तो इसीलिए इस बच्ची को फिर क्या किया जा सकता है इसके लिए किया, या हमारी बालिका गृह की जो अधीक्षिका हैं उनके द्वारा भी काफ़ी बार इस बारे में एक ये किया गया कि उनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं है कि वो इस तरीके की बच्ची को रख सकें। तो इस पे फिर बाल संरक्षण पदाधिकारी साधना कुमारी और हमारे ADSS सर, सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, हम लोग सब CWC के मेंबर में हम खुद फिर बालिका गृह गए और इस बारे में काफ़ी ये करते हुए, डॉक्टर से काफ़ी सलाह मशवरा करते हुए, डॉक्टर की एडवाइस के अनुयायी हमने सिविल सर्जन से CWC फिर कांटेक्ट किया और लेटर के माध्यम से उसे वहाँ पे 15 दिन के बाद उसे एक ANV टेस्ट के लिए और भी जितनी भी उसे सुविधा चाहिए थी वो किया गया, वहाँ पे उपलब्ध कराया गया।
वहाँ पे कुछ पर्सन्स का भी, कुछ लेडी आया वगैरह के भी ये किया गया, जिसमें वहाँ पे बच्ची का देखभाल हो सके। और कुछ दिन पहले बच्ची अपने एक लड़के को जन्म दी है और बच्ची अभी सुरक्षित है, बच्चा भी अभी सुरक्षित है। अब हम इस पे करेंगे, हम रांची CWC और से बात करेंगे और हमारे DCPO के थ्रू रांची DCPO को भी बोलेंगे कि अगर बच्ची का कोई भी संस्थान नहीं मिलता, अगर डेस्टिट्यूट है, तो पूरी तरीके से इस केस को यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाए, जिसमें बाल हित में हम बच्चों को भी, क्योंकि अभी रिपोर्ट अधीक्षिका बालिका गृह से भी रिपोर्ट आई है कि ये बच्ची जो है वो बच्चे को उतना देख नहीं पा रही है, फीडिंग वीडिंग नहीं करा पा रही है, मानसिक रूप से अस्वस्थ करते रहे। तो बच्ची को अभी पहले तो उस बच्ची को भी मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। बच्ची को रिम्पास भेजा गया, रिम्पास से CIP भेजा गया। कहीं ना कहीं रिम्पास माइनर को नहीं रख सकता है, CIP प्रेग्नेंट को नहीं रख सकता। इस तरीके से बच्ची घूमते घूमते हमारे पास आ गई। अब हम उसका पहले प्रेगनेंसी जो था वो हमने अभी डिलीवर्ड हो गई है, अभी उसमें ये कर लिया है। अब बच्ची को हम देखेंगे उसका कैसे ट्रीटमेंट हो और बच्चे को कैसे अच्छा भविष्य मिले। इसमें सबसे जो बड़ी भूमिका निभाई, वो इस बच्ची के देखभाल के लिए जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई, वो बालिका गृह की हाउस मदर, एक माँ के रूप में निकल के आई, जिसका नाम डॉली कुमारी है। उसने काफी एकदम मतलब लास्ट स्टेज तक उस बच्ची के साथ रही और एक माँ की तरह उस बच्ची की ये जो उसका बच्चा है ये हुआ उसी के देखरेख में। तो ये उसको मेरा धन्यवाद है कि उसने ह्यूमैनिटी ग्राउंड में बहुत कुछ किया।